आपके भी घर में फिश एक्वेरियम है, मरीन एक्वेरियम है, चिकलेट, बड़ी बड़ी अरवानास, तो आपका रिफ्यूजन सिस्टम यानी कि आपका सब जहाँ पे आपने फिल्ट्रेशन बनाया हुआ है वहाँ पे पानी मेन डिस्प्ले टैंक से नीचे जाता है और वहाँ अगर जो आपका लेवल मेंटेन नहीं होता है तो आपके टैंक से पानी ओवरफ्लो हो जाता है। उसके लिए ये जादू का डब्बा है। यस गाइस, ये जादू का डब्बा है जिसके अंदर उसका सोल्यूशन है। सो गाइस, अगर जो आपको ये चीज सही में जाननी है और करनी है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊंगा। आप वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा तो एक एक चीज को आपको सही से यूज करना है, कौन सी चीज कहाँ लगानी है, कितने मेजरमेंट पे लगानी है, तो उस हिसाब से देखिएगा और आप अपने टैंक में इस चीज को इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपके टैंक में ओवरफ्लो नहीं होएगा। ओके गाइस। सो गाइस, चलते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या चीज लेना है। 1/2 इंच का यूपीवीसी वाइट पाइप जो कि सब जगह अवेलेबल है। ग्रे पाइप 32 mm का यूपीवीसी का होना चाहिए। ये भी इसमें 2 ब्रांड आते हैं गाइस, जैसे कि एक थोड़ा थिक आता है और थोड़ा एक पतला आता है। नाउ यहाँ पे हमने जो जॉइंट लेने हैं 1/2 इंच के। अगर जो आपका पाइपलाइन जो फ्लो है नीचे से ऊपर जो जा रहा है आपके पंप से वो 1/2 इंच का है तो 1/2 इंच का, 1/4 इंच का तो 1/4 का, 1 का है तो 1 के जॉइंट। नाउ यहाँ पे 32 mm का हमने यहाँ पे जॉइंट कनेक्टर लिया है, जैसे कि ये देखिए आप, ये जो ग्रे पाइप है उसमें कनेक्ट होएगा। 32 mm का ग्रे पाइप है, ये जॉइंट है, यहां से आप इसको कनेक्ट करेंगे एंड ऊपर जो है आप इसको कनेक्ट करते हुए रेड्यूसर में लगाएंगे। अब ग्रे पाइप फिटिंग जो है, ग्रे पाइप से आपको यूपीवीसी में कन्वर्ट करना है व्हाइट में, राइट। तो उसके लिए ग्रे पाइप से ग्रे पाइप पे नहीं जाना है आपको, 1/2 इंच पे आपको आना है, तो उसके लिए आपको रेड्यूसर लगेगा। तो आपको ग्रे पाइप से फिटिंग होते हुए आपको यूपीवीसी व्हाइट पे आना है, तो उसके लिए आपको कनेक्टर लगेगा ग्रे का 32 mm का पाइप। उसके बाद आपको 1.5 इंच का आपको ये कनेक्टर लेना है। इस हिसाब से इसको कनेक्ट करेंगे। एक साइड थ्रेडिंग होनी चाहिए, थ्रेडिंग जो है अच्छी तरीके से उसके ऊपर लग जाए इस तरीके से। चलो इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक टेफ्लॉन टेप ले लेना है। टेफ्लॉन टेप इसलिए गाइस कि वाटर लीकेज ना होए, क्योंकि जॉइंट है तो जॉइंट में थ्रेडिंग है, तो थ्रेडिंग के थ्रू भी पाइप जो है पानी जो है अपना रास्ता बनाता है। तो इस तरीके से पाइप के ऊपर आप टेफ्लॉन टेप अच्छी तरह से लगा दीजिएगा। ज्यादा भी दबा के मत लगाइएगा, ज्यादा ओवर लूप मत कीजिएगा, मीडियम इस तरीके से इसको लगा के आप टेफ्लॉन टेप को लगा दीजिएगा। टेफ्लॉन टेप कोई भी हार्डवेयर शॉप पे आपको मिल जाएगा। ये सब जो मटेरियल मैं दिखा रहा हूं गाइस आपको हार्डवेयर में मिल जाएंगे। नाउ 32 mm का जो हमने ग्रे पाइप का कनेक्टर लगाया हुआ है उसको 1.5 इंच के जॉइंट से हमने रिड्यूसर लगाते हुए 1/2 to 1.5 to 1/2 इंच रिड्यूसर हमने कनेक्ट किया है इस तरीके से, समझे आप। ग्रे से हमने 1.5 इंच का पाइप लिया है कनेक्ट करते हुए, उसके बाद रिड्यूसर में आ गए। नाउ यहाँ पे आपको गाइस सॉल्यूशन लेना है यूपीवीसी वेल्ड, जो कि व्हाइट कलर के भी आते हैं, ब्लू कलर के भी आते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा येलो कलर का, ऑरेंज कलर का। ये अच्छा है एंड गुड क्वालिटी गाइस।
फास्ट जल्दी चिपकता है। जस्ट आपको आधे घंटे के लिए लगाने के बाद छोड़ देना है। एक एक्स्ट्रा ब्लेड या तो फिर यूपीवीसी पाइप कटर, अगर जो आपके पास यूपीवीसी पाइप कटर नहीं है तो आप एक्स्ट्रा ब्लेड से यूज कर सकते हैं। मैं आपके लिए इजी मेथड दिखाऊंगा जो कि है एक्स्ट्रा ब्लेड से। एंड ऑफ द डे आपका ये जादू का डब्बा। तो चलते हैं, जानते हैं जादू के डब्बे के अंदर क्या है गाइस। चलो, ये जादू के डब्बे के अंदर है गाइस चेक वॉल। यस, ये चेक वॉल होता क्या है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होती है चेक वॉल। चेक वॉल यानी कि नीचे से जब पानी ऊपर जाता है तो पानी जो है वापस रिटर्न ना आए। नीचे से पानी ऊपर जाता है तो ऊपर से वापस आते वक्त जो ये वॉल है ये बंद हो जाती है और पानी को ऊपर से नीचे आने नहीं देती। ये देखिए, इसमें एक यूनियन की तरीके से काम करता है। कहीं से भी आप इसको खोल सकते हैं, या तो ऊपर साइड से या तो फिर नीचे साइड से। जिस तरह एक यूनियन होता है आपके पाइपलाइन में, घरों में हर किसी के कनेक्टर किया गया होगा, वहां पे यूनियन लगा होगा पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी का, तो आप देख सकते हैं उसी तरीके से ये यूनियन में ही चेक वॉल बनाई हुई है। इट्स ए हैवी ड्यूटी गाइस, बहुत हैवी मटेरियल है ये। इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। एक साथ में सैंड पेपर ले लेना है, क्योंकि सैंड पेपर आप जब भी लेते हैं तो आपके जो भी एजेस हैं कटिंग, वो हिसाब से प्रॉपरली आप उस एजेस को अच्छी तरह रफ करके उसको स्मूथ कर सकते हैं। तो वापस देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमको। पाइप, वेल्ड, जॉइंट्स, सैंड पेपर और एक चेक वॉल। नाउ आपका जो फ्लो ऑफ वाटर है, अगर जो आपके टैंक कंटिन्यू रन हो रहे हैं तो आपको क्या करना है। अब मैं आपको रनिंग टैंक में अगर जो इसको चेंज करना है तो किस तरीके से करना है वो मैं दिखाऊंगा। इसी तरीके से आप अगर जो नया सेटअप कर रहे हैं, नई पाइपलाइन कर रहे हैं, तो उसमें आप इसको फिट कर सकते हैं। पाइपलाइन के रिगार्डिंग एक्वेरियम प्लम्बिंग का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया गाइस, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, रिफ्यूजियम से हमारा जो रिटर्न पंप लाइन है उसमें हमने यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप लगाया है, बीच में यूनियन भी लगाया है। लेकिन इन फ्यूचर हमारे टैंक का पानी ओवरफ्लो ना हो सम्प के थ्रू, तो हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। और वो ही जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस, सो दैट इन फ्यूचर आपके टैंक में कभी ओवरफ्लो की प्रॉब्लम ना आए। अब रनिंग टैंक में हमने जो पाइपलाइन कनेक्ट की हुई थी उसको हम लोगों ने फ्लेक्सिबल पाइप से कनेक्ट करते हुए डिवाइडर फ्लो से कनेक्ट किया था। नाउ अब हम इसको निकाल लेते हैं। यस, इस तरीके से आप इसको आराम से निकाल लीजिएगा। नाउ अभी जो चेक वॉल है 32 mm का जो पाइप चेक वॉल और हमें जो 32 mm का कनेक्टर लगाना है उसके बीच में हमको एक जॉइंट देना है। तो 32 mm का जो ग्रे पाइप है उसके बीच में ग्रे पाइप फिटिंग लगानी है, क्योंकि ये जो चेक वॉल बनी हुई है गाइस ये ग्रे पाइप फिटिंग के हिसाब से ही बनी हुई है। अब मार्केट में जो चेक वॉल आती है वो मेटल की आती है, नहीं मिलती है जल्दी, इसीलिए ये जो है इंपोर्टेड वॉल है गाइस। इसको लगाने के लिए आपको ग्रे पाइप फिटिंग ही लगेगी। ग्रे पाइप फिटिंग आपको मिल जाएगी। चेक वॉल अगर जो आपको ना मिले तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा के दे दूंगा। बाकी ऑनलाइन आपको सब चीज सब जगह मिल जाएगा गाइस। नाउ अभी जो हमको चेक वॉल और हमारा जो 32 mm का कनेक्टर है उसको ज्वाइंट करना है, तो ज्वाइंट के लिए कितना इंच का पाइप चाहिए वो हिसाब से आप मेजर करके 2 एजेस 2 पॉइंट कट कर लीजिएगा इस तरह से। नाउ इसके कटने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से सैंड पेपर से घस लीजिएगा, सो दैट आपका जो एज पॉइंट है वो अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। स्मूथ सरफेस होने के बाद आपके जो पाइप्स हैं वो एक दूसरे से अच्छी तरह स्मूथली कनेक्ट हो जाते हैं गाइस। एंड प्लस आपके जो पाइप के आउटर एरिया में आप थोड़ा सा उसको रफ करेंगे तो जो स्क्रैचेस आते हैं पाइप के ऊपर, आप जो वेल्ड यानी कि जो गम आप लगाएंगे उससे आपका जो पाइप है वो अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग वेल्ड होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग चिपकता है। प्लेन सरफेस रहेगा तो गाइस आपके पाइप को एक लुब्रिकेंट फ्लो मिल जाता है, तो वो आराम से निकल जाता है।
थोड़ा सा रफ रहेगा तो आपका जो गम है वो अच्छी तरीके से स्ट्रांगली पकड़ेगा। इसीलिए पहले भी मैंने जो प्लम्बिंग की वीडियोस बनाई है उसमें भी ये आपको बताया है मैंने। अगर जो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा गाइस, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी टैंक हो, कोई भी ओवरफ्लो हो, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, कोई पॉइंट, तो वहां पे इसी तरीके से आप करेंगे प्लम्बिंग तो आपके जो जॉइंट्स हैं वहां पे कभी भी लीकेज नहीं होएगा। इस तरीके से आप इसको स्मूथली रफ कर लीजिएगा। ज्यादा भी मत घिसिएगा, थोड़ा आराम से 5 सेकंड के लिए इस तरह से घस के छोड़ दीजिए। बस ये ध्यान दीजिएगा कि चारों ओर घिस जाए। यस, इस तरीके से एक 20-30 रुपीज के सैंड पेपर से आप इसको कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो जॉइंट है उसको आपको रफ करके रेडी कर लेना है। सेम तरीके से दूसरा जो जॉइंट है उसको भी आप इसी तरीके से कर लीजिए। वीडियो को मैंने बहुत आराम से बनाया है सो दैट एक एक चीज आप जान सके, किस चीज को कैसे करना है और क्या उसमें इंपॉर्टेंस ध्यान देने हैं। फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा गाइस तो आपको नहीं समझ में आएगा। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से दोनों जॉइंट को रफ करके सैंड पेपर के ऊपर रेडी कर लीजिए। नाउ अब जो जॉइंट है हमारा उसमें इसको हम लोग लगाएंगे। ये चेक वॉल हो गई, चेक वॉल के कनेक्टर हमने रेडी कर लिए गाइस, जॉइंट्स। अब हमारा जो ग्रे पाइप फिटिंग है उसको हमें वेल्ड से लगाना है। नाउ एक और चीज गाइस, जब भी आप कोई भी इस तरीके से डब्बा लेके आते हैं तो वो खुलता नहीं है। इसको कैसे खोलना है? स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ कीजिए, नहीं तो फिर आप जहां से भी उसको लें उसको आप अच्छी तरह से खुलवा लीजिएगा। नाउ कभी भी आप जब सॉल्यूशन लेके आए तो आप ये देखिएगा कि वो गाढ़ा ना हो गया होगा, यानी कि थिक ना हो गया होगा, वो पतला होना चाहिए लिक्विड की तरह। नाउ इसको जो आपका 32 mm का जो यूपीवीसी ग्रे पाइप है उसके इनर साइड में लगा लीजिए। अच्छी तरीके से लगाइएगा, कम मत लगाइएगा, अच्छी तरीके से लगाइएगा। नाउ आपने जो पाइप कट किए हैं उसको इसके अंदर अच्छी तरह प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करके आप एक 5 सेकंड्स के लिए इसको पकड़ के रखिएगा, क्योंकि जैसे आप दबाते हैं तो वो टाइम पे थोड़ा उसके अंदर लुब्रिकेंट रहता है तो वो पाइप को थोड़ा थ्रो करता है आउटसाइड में। उसी तरीके से आपका जो चेक वॉल है, चेक वॉल में भी आप अंदर की साइड में लगा लीजिएगा इस तरीके से। अब लगाने के बाद आपके जो जॉइंट है उसमें इसको प्रेस कर दीजिए अच्छी तरीके से, ऐसे। अब प्रेस करके आप एक 5 सेकंड के लिए इसको भी दबा के रखिएगा। अब आपका एक साइड जो है वो रेडी हो चुका है। नाउ नेक्स्ट दूसरी साइड। सेम तरीके से दूसरे साइड का जो एंड है उसको भी आपको लगा लेना है। इसको पहले आप चेक वॉल में लगा सकते हैं एंड उसके बाद आपके कनेक्टिंग पाइप में लगा सकते हैं। और सेम तरीके से जो आपका 32 mm का जॉइंट है उसके इनर साइड में लगा के आप अपने कनेक्टर को कनेक्ट कर लीजिए। जो जॉइंट है उसको अच्छी तरह लगा के प्रेस कर लीजिएगा दोनों साइड। ना इस तरीके से आपका जो पाइप है वो अच्छी तरीके से जॉइंट हो जाएगा चेक वॉल में। एक कपड़ा साथ में रखिएगा सो दैट जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बाहर आया है लिक्विड उसको आप अच्छी तरह से साफ कर लें। और जहां पे जॉइंट है वहां पे एक अच्छी तरीके से वापस इसको लगा दीजिएगा सो दैट इन फ्यूचर कोई निकलने के चांसेस ना हो, क्योंकि ये यूनियन है। अगर जो आपको खोलना है तो चेक वॉल का जो यूनियन है उसको आप खोल सकते हैं। ये यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा ग्लू लगा रहे हैं सो दैट कहीं पे भी थोड़ा भी छूट गया होगा या छूट गया होगा तो वो अच्छी तरीके से लग जाए। और बाहर जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है सोल्यूशन उसको आप अच्छी तरह साफ कर लीजिए कपड़े से इस तरीके से। अब आपका चेक वॉल जो है वो लगा के रेडी हो चुका है।
अब आगे की प्लम्बिंग जानते हैं गाइस। इसको आप छोड़ दीजिएगा 10 मिनट के लिए सूखने के लिए। तब तक के लिए हम लोग बाकी पाइपलाइन कनेक्ट कर लेते हैं गाइस। अब जो हमने रिड्यूसर लगाया है, रिड्यूसर को भी अंदर की तरफ से थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से सैंड पेपर की हेल्प से रफ कर लीजिएगा। इस तरीके से आप इसको रफ करेंगे तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो कभी भी आपको लीकेज नहीं देंगे गाइस। इस तरीके से दोनों रिड्यूसर को आप सैंड पेपर की हेल्प से घिस लीजिएगा। अब जो रिड्यूसर है उसमें भी यूपीवीसी वेल्ड सॉल्यूशन लगा के आप अपने रिड्यूसर को यूपीवीसी पाइप में अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन कभी भी दोनों साइड में लगाइएगा। यह नहीं कि आपने एक साइड लगाया दूसरी साइड छोड़ दी है, दोनों साइड आप सॉल्यूशन को लगाइएगा। इस तरीके से आपका रिड्यूसर कनेक्ट हो जाएगा। आराम से उसको थोड़ा जेंटली उसको पुश कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बाहर आ जाता है तो उसको कपड़े की हेल्प से आप साफ कर लीजिएगा। सेम तरीके से दूसरी साइड का रिड्यूसर भी आप लगा लीजिएगा। अब ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये सब करते वक्त आप अपने जो पाइपलाइन है वो आप बंद रखें, क्योंकि ये जो टोटल प्रोसेस है इसको आप आधे से 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट 2 घंटे आप इसको छोड़ दीजिएगा सूखने के लिए। उसके बाद आप रनिंग पाइपलाइन को वापस रिस्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको लीकेज नहीं आएगा। तो रनिंग आपका जो टैंक है उसमें भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर जो आप स्टार्टिंग से इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है गाइस। नाउ यहाँ पे आपको देखना है कि जो मेजरमेंट है, जो हमारा पाइप नीचे से ऊपर तक गया है उसका कितना मेजरमेंट लेना है और किस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे गाइस हमने जो फ्लेक्सिबल पाइप लगाया था उसमें हमने यूनियन कनेक्ट किया था, इसीलिए आप यूनियन कनेक्ट करेंगे तो कभी भी आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो यूनियन की हेल्प से आप उसको खोल सकते हो और फ्यूचर में कोई भी आप चेंजेस कर सकते हो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूनियन गाइस। इसलिए यूनियन जो होता है वो हम लोग पाइपलाइन में लगाते हैं। देखिए इजीली आपका पाइपलाइन खुल जाएगा। नाउ जो यूनियन है वही यूनियन आपको इसमें यूज हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इंच का पाइपलाइन हमने पहले भी यूज किया हुआ है तो वही यूनियन कनेक्टेड है। इसीलिए हम लोग जो पाइपलाइन है 1.5 इंच से हम लोग उसको 1/2 इंच तक लेके आए हैं। और अगर जो आपने 1 इंच का पाइपलाइन यूज किया हुआ है तो आपको जो भी पाइपलाइन है उसको आपको कंटिन्यू करनी है गाइस। उसी तरीके से आप मेजरमेंट लीजिएगा। 1/2 इंच का पाइपलाइन अगर जो है तो रिड्यूसर लगाइए, नहीं तो फिर आप कंटिन्यू पाइपलाइन को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको जो फ्लेक्सिबल पाइप है उसको आप निकाल लेंगे तो जो पुराना पाइप है उसको ही अगर जो आपको यूज करना है तो उसको अच्छे तरीके से पोंछ लीजिएगा एंड साफ करके सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद आप वापस सैंड पेपर की हेल्प से इसको रफ कर लीजिएगा गाइस, इस तरीके से। क्योंकि अब यहाँ पे आप रिड्यूसर में इसको कनेक्ट करेंगे तो इस हिसाब से आपको जो है आपके पाइपलाइन को एक अच्छी तरीके से रफ करके क्लीन कर लेना है, सो दैट जो आपके नए जॉइंट होने वाले हैं वो न्यू जॉइंट की तरह रहें।
अब जो आपका यूपीवीसी सोल्यूशन है उसको इसके ऊपर अच्छी तरह लगा लीजिएगा इस तरीके से। नाउ अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है गाइस, नीचे से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, नीचे से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप जो भी जॉइंट लगाएंगे उसमें आपको ये चीज का ध्यान देना है कि जो चेक वॉल है वो आपको कैसे फिट करनी है। अब यहाँ पे हमने एक जॉइंट दिया है क्योंकि हमारा जो कनेक्टर है वो डायरेक्ट हम लोग पाइपलाइन में नहीं लगा रहे हैं या हमारी चेक वॉल में नहीं लगा रहे हैं। तो आपको जो भी रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है तो उस हिसाब से आप अगर जो इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको जॉइंट देना है। तो जॉइंट दोनों तरफ से प्लेन होना चाहिए गाइस, ये ध्यान रखिएगा। हम 1/2 इंच से 1/2 इंच चल रहे हैं तो वो हिसाब से आपको इसको कनेक्ट कर लेना है। आप कोई भी जॉइंट दें तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आपका जो भी पाइप होना है उसको आपको अच्छी तरीके से रफ करना है सैंड पेपर की हेल्प से। नाउ जो हमारा जॉइंट है जो कि दोनों साइड से प्लेन है उसको हमको 1/2 इंच पाइपलाइन में कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको साइज लेना है बाद में, इसीलिए आप जो है उसको कनेक्ट कर लीजिएगा पहले। तो जो जॉइंट है आपका उसको आप अच्छी तरीके से 1/2 इंच के पाइप में कनेक्ट कर लीजिए या 1 इंच, जो साइज का आप पाइप लें इस हिसाब से आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा और इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। विदिन 5 to 10 मिनट्स ये अच्छी तरीके से सूख जाएगा। नाउ ये जो हमने पाइप जॉइंट किया है ये हमने ऊपर की तरफ के लिए जॉइंट किया है। अब इसको भी हमको जॉइंट करना है तो इसको भी हम एक बार रफ कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये हमने स्टार्टिंग में निकाल के रखा है तो ये सूख गया था, इसलिए हमने यहाँ पे कपड़े का यूज नहीं किया है। लेकिन अगर जो आप सेम टाइम निकाल रहे हो और लगा रहे हो तो वो टाइम पे ध्यान दीजिएगा कि कपड़े से आप उसको अच्छी तरीके से पोंछ लें और उसके बाद सैंड पेपर से घिसने के बाद आप अपने यूपीवीसी कनेक्टर को, जॉइंट को आप अच्छे तरीके से सॉल्यूशन लगा के फिर ही उसको चिपकाएं। आप जो भी जॉइंट दें उसको प्रेस करके 5 to 10 सेकेंड्स दबा के रखिएगा। अब इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा 5 to 10 मिनट्स के लिए। नाउ आपका जो फ्लो है, जो टैंक से आपका ऊपर जाने वाला है उसके मेजरमेंट आप लीजिएगा। नीचे जो आपका जो पंप है, पंप का जो कनेक्टर है वहां से लेके ऊपर तक कितना पाइप लगता है और जो चेक वॉल हमने कनेक्ट किया है बीच में उसका मेजरमेंट कितना है, वो हिसाब से आप मेजरमेंट लेके पाइप को कट कीजिएगा। नहीं तो आप कभी भी एक्स्ट्रा कट कीजिए और बाद में मेजरमेंट लेके अगर जो ज्यादा है तो वो कम हो सकता है, कम है तो बढ़ाने के लिए फिर वापस आपको जॉइंट देना पड़ेगा। इसलिए एक बार प्रॉपर मेजरमेंट लीजिएगा, प्रॉपर मेजरमेंट लेके मार्किंग कर लीजिएगा। मार्किंग लेने के बाद ही उसको कट कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने मार्किंग ले ली है, ये देखिए इस हिसाब से हमने मार्किंग लेके इसको रख दिया है। अब इसके बीच में जो कनेक्टर है, जो हमारा चेक वॉल है, इस तरीके से हम उसको लगा लेंगे। ये ध्यान देना है कि पानी का जो चेक वॉल है वो नीचे से ऊपर जा रहा है पानी, तो चेक वॉल जो ओपन होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ ओपन होगी और रिटर्न आते वक्त पानी नीचे नहीं आएगा। तो चेक वॉल जब आप फिट करें तो वो चीज का ध्यान दें कि चेक वॉल का जो इनटेक है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, तो एरो जो रहता है चेक वॉल के ऊपर वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, सो दैट ऊपर से पानी आते वक्त चेक वॉल की हेल्प से जो अंदर वॉल है वो पानी को स्टॉप कर दे। ओके, नहीं तो आप उल्टा लगाएंगे तो आपका फ्लो जो है वो नहीं जा पाएगा और वापस आपको प्लम्बिंग करनी पड़ेगी। इस हिसाब से आप अच्छी तरह लगाने के बाद ये जो आपने रिड्यूसर लगाया था, रिड्यूसर में जो हमने ऊपर का पाइप कनेक्ट करके उसको कट किया है, उसको आप मेजरमेंट लेके अच्छी तरह से कट करके आप सॉल्यूशन लगा के लगाइएगा। नाउ ये सब करते वक्त आपको नीचे से भी प्रेशर देना है और ऊपर से भी,
इस तरीके से आप प्रेशर देके इसको अच्छी तरह लगा लीजिएगा। अब ये जब करें आप तो 5 to 10 सेकंड्स के लिए आपको इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके रखना है इस तरीके से, क्योंकि नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे है, तो प्रेशर जो है वो नीचे से भी ऊपर होना चाहिए और ऊपर से भी होना चाहिए, नहीं तो टैंक के ऊपर जो ये जो वॉल है, चेक वॉल और पाइपिंग, तो उसका वेट होता है, तो आपका जो कनेक्शन है वो लूज हो सकता है। इसलिए आप ये चीज का ध्यान दीजिएगा। आप 5 to 10 सेकंड्स के लिए इसको अच्छी तरह दबा के रखिएगा। नाउ अब आप जब देख रहे हैं हमने 1 घंटे के बाद पानी स्टार्ट कर दिया है, तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही हम बंद करेंगे, ये देखिए वॉल बंद हो गई। नीचे से पानी ऊपर की तरफ जा रहा था, हमने पानी को चालू रखा था तो नीचे से पानी ऊपर जा रहा था, और जब बंद कर दिया तो वॉल बंद हो गई। अब जब हम इसको वापस स्टार्ट करेंगे तो नीचे से पानी ऊपर जाएगा। ये देखिएगा, मैं वापस इसको स्टार्ट करता हूं। नीचे से पानी ऊपर जाएगा, तब आप वॉल देखेंगे तो वॉल ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अभी मैं ऑन करता हूं, ये देखिए जैसे हमने पंप स्टार्ट किया तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, राइट। तो इसी तरीके से पानी ऊपर जाता है, और जब बंद करते हैं तो वॉल बंद हो जाती है और ऊपर का जो पानी है नीचे आने से रुक जाता है। तो ऊपर का जो पानी आपका जो रिटर्न आता है तो ये ओवरफ्लो नहीं होएगा, और आपका जो सम्प टैंक है, जो रिफ्यूजम टैंक है, आपका जो फिल्ट्रेशन सेक्शन है, उसमें पानी रिटर्न नहीं आएगा और आपके टैंक में ओवरफ्लो नहीं होएगा। सो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि चेक वॉल लगाने के बाद आपके टैंक में आपको बेनिफिट किस तरीके से होएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड गाइस मैं जल्दी लाइव आने वाला हूँ। अगर जो आपको लाइव से सवाल करने हैं और आपको आपके जवाब चाहिए तो डू कमेंट। जितने कमेंट आएंगे उतनी जल्दी ही मैं लाइव आऊंगा। एंड उसके बाद भी अगर जो आपको नहीं समझ में आए तो डू कमेंट गाइस। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। मेरा न्यू इंस्टाग्राम आईडी है marine_life_with_shiv। वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके गाइस, थोड़ा लेट रिप्लाई दूंगा बट आई विल रिप्लाई यू। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।